हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉट नेट कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर है क्या? तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपैरिजन एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेटर है क्या। अ कंपैरिजन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल सिंबल विच इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है कि एक मैथमेटिकल सिंबल है जो कि हम लोग टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। Comparison operators are used in a condition that compares one expression with another. एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए हम लोग जो है कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन कैन बी ट्रू, फॉल्स और अननोन। जो कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट होगा, दो वैल्यू को हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा। और कई बार कुछ केसेस में अननोन आता है। एन ऑपरेटर दैट हैज वन और टू नल एक्सप्रेशन रिटर्न अननोन रिजल्ट। ठीक है, तो हम जो है दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए जो है कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं और इसमें हमें मोस्टली ट्रू और फॉल्स रिजल्ट आता है। In SQL, the comparison operators are useful to compare one expression with another expression using mathematical operators like equal to, greater than, less than, greater than, or less than, greater than, or equal to, less than, or equal to, not equal to, etc. on SQL statement। हम लोग SQL स्टेटमेंट में जो है कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं एंड दो एक्सप्रेशन के बीच जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन के बीच यूज करते हैं लाइक इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू स्टेटमेंट में। तो these operators are used to perform operations such as equal to, greater than, less than, etc। जो ऑपरेटर्स है इक्वल टू ऑपरेटर्स क्या करता है? एग्जामिन बोथ ऑपरेंड वैल्यू दैट आर इक्वल और नॉट। जो है दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। इफ एस कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगर एस होता है इट मीन्स कंडीशन हमारा ट्रू है, इट विल रिटर्न मैच्ड रिकॉर्ड। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेटर देन में एग्जामिन द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड। If S condition becomes true and it will return matched record। ठीक है, अगर ग्रेटर देन लेफ्ट ऑपरेंड से जो है ग्रेटर देन है राइट ऑपरेंड, देन जो है कंडीशन जो है ट्रू होगा। लेस देन एग्जामिन्स द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू इज लेस देन राइट ऑपरेंड वैल्यू। इफ एस condition becomes true and it will return matched record। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड का वैल्यू लेस रहा राइट हैंड साइड के ऑपरेंड के वैल्यू से, देन जो है इफ एस कंडीशंस बिकम ट्रू एंड इट विल रिटर्न मैच्ड रिकॉर्ड। ग्रेटर देन और इक्वल टू examines that the value of left operand is greater than or equal to the value of right operand or not if S condition becomes true and it will return matched record। अगर लेफ्ट साइड के वैल्यू से राइट हैंड साइड के वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है तो कंडीशन ट्रू होगा और हमारे पास रिजल्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू एग्जामिन्स दैट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड और नॉट इफ एस कंडीशन बिकम्स ट्रू एंड इट विल रिटर्न मैच्ड रिकॉर्ड।
अगर लेफ्ट साइड का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है राइट साइड के वैल्यू से, तो इफ एस देन कंडीशन जो है हमारा ट्रू हो जाएगा एंड इट विल रिटर्न मैच्ड रिकॉर्ड। इसी तरीके से हमारा नॉट इक्वल टू, दिस इज यूज्ड टू चेक द वैल्यू ऑफ बोथ ऑपरेंड्स इक्वल और नॉट, इक्वल है या नहीं। इफ नॉट कंडीशन बिकम ट्रू एंड इट विल रिटर्न मैच्ड रिकॉर्ड, अगर नहीं है तो कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा और हमारा मैच्ड रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले होगा। नॉट ग्रेटर देन चेक्स वेदर इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज नॉट ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड, इफ एस देन रिटर्न्स ट्रू एंड इट विल रिटर्न मैच्ड रिकॉर्ड। इसी तरीके से नॉट लेस देन रिटर्न्स ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज नॉट लेस देन द राइट ऑपरेंड एंड इट विल रिटर्न मैच्ड रिकॉर्ड। इसी को चलिए हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं एसक्यूएल में कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर को ओपन करेंगे। हम यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड में ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हम डाटाबेस में आएंगे और टेस्ट डीबी डेटाबेस में राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेरी एडिटर विंडो ओपन हो चुका है और हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल एक लेते हैं। यहाँ पे हम टाइम को बचाने के लिए सबसे पहले कुछ क्वेरी को हमने यहाँ पे एसक्यूएल टेबल एंड उसमें इंसर्ट क्वेरी को टाइप करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे हमने एक टेबल लिया हुआ है क्रिएट टेबल इम्प्लॉयज। इसमें हमारा इम्प्लॉय आईडी इंट आइडेंटिटी 1:1 मतलब 1 से इंक्रीमेंट किए हुए हैं। फर्स्ट नेम एन वेरकेर 200, लास्ट नेम एन वेरकेर 200, डिपार्टमेंट एन वेरकेर 100, सैलरी डेसिमल 10,2 एंड लोकेशन एन वेरकेर 100 हमने लिया हुआ है। यहाँ पे हम कुछ इंसर्ट क्वेरी लिखे हुए हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन। वैल्यूज पंकज फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में कुमार, डिपार्टमेंट में अकाउंट, सैलरी में 25,000, लोकेशन में दिल्ली। इसी तरीके से और भी क्वेरी हमने लिखा हुआ है जो कि हम इंसर्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज टेबल में। यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं एम्प्लॉयज टेबल में और हमारा जो वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया है। चेक करते हैं कि हमारा जो है डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। हमारा यहाँ पे हम F5 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा डेटा जो है इंसर्ट हो चुका है। हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस में। तो अब हम 1 बाय 1 जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसक्यूएल इक्वल टू ऑपरेटर। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस
यहाँ पे हम लोग कनकेटिनेट कर रहे हैं। लास्ट नेम एज एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम इस कॉलम का हम लोग नाम दे देते हैं। देन हम यहाँ पे लेंगे डिपार्टमेंट। देन हमारा सैलरी, ठीक है। डिपार्टमेंट, सैलरी एंड लोकेशन। फ्रॉम हमारा एम्प्लॉइज टेबल में एंड मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ वेयर सैलरी इक्वल टू 25,000। सैलरी इक्वल टू 25,000। तो हम यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और इक्वल टू ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं सेलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस कनकेटिनेट किए हुए हैं लास्ट नेम को एज एम्प्लॉय नेम, देन डिपार्टमेंट, देन सैलरी, देन लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इक्वल टू 25,000। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका सैलरी जो है 25,000 है। एक पंकज कुमार, एक रुपेश कुमार। दोनों अकाउंट डिपार्टमेंट से हैं, दोनों का लोकेशन अलग अलग है। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सपोज सैलरी ना लेके डिपार्टमेंट इक्वल टू, यहाँ पे हम आईटी डिपार्टमेंट के जो है एम्प्लॉय को चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं उनका सैलरी रोहन गुप्ता आईटी डिपार्टमेंट में है, सैलरी 28,000, लोकेशन पुणे। मोहित मिश्रा आईटी डिपार्टमेंट के हैं 29,000 एंड ये बेंगलोर के एम्प्लॉय हैं। तो हमने अभी इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है। अब हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अब सपोज यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू आईटी डिपार्टमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आईटी डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी जितने डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट का हमारे पास रिकॉर्ड जो है मिल गया। अब हम इसी चीज को सपोज सैलरी नॉट इक्वल टू 18,000, जिसकी सैलरी 18,000 नहीं है उस एम्प्लॉय का हमारे पास रिकॉर्ड दिखा दे। तो 18,000 जिस एम्प्लॉय का सैलरी नहीं है उस एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी सारे एम्प्लॉय को हमारे पास लिस्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, आप देख पा रहे हैं। नॉट इक्वल टू का एक और दूसरा सिंबल है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सिर्फ उसमें डिफरेंस ये है कि नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इज नॉट अ ISO स्टैंडर्ड। जो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है ये क्या है कि ये ISO स्टैंडर्ड के तहत नहीं है।
मैं यहाँ पे दूसरा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, रिजल्ट सेम हमारे पास मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट करूँ, डिपार्टमेंट सपोज नॉट इक्वल टू अकाउंट, अकाउंट डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंट का हमारे पास जो है इम्प्लॉय दिखा दे। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट का है, एचआर का है, सेल्स का है, आईटी हार्डवेयर का है। अकाउंट डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंट के इम्प्लॉय का लिस्ट हमारे पास आ गया। तो अब हम लोग नॉट इक्वल टू ऑपरेटर देख लिए हैं। अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन, अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं सपोज सैलरी ग्रेटर देन और 27,000, जिस एम्प्लॉय का सैलरी 27,000 से ग्रेटर देन है उस एम्प्लॉय का हमारे पास लिस्ट दिखा दे। तो यहाँ पे हमारे पास दो एम्प्लॉय हैं जिसका सैलरी 27,000 से ग्रेटर देन है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिजल्ट में। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लेस देन का देखेंगे। लेस देन में हम लोग लेस देन का देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेस देन लगाते हैं, सैलरी लेस देन 27,000। यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं कि जिस एम्प्लॉय का सैलरी लेस देन 27,000 है वो सारा एम्प्लॉय का हमारे पास रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले हो चुका है। अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करेंगे। यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे सपोज सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 18,000, जिस एम्प्लॉय का सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 18,000 है उस एम्प्लॉय का हमारे पास लिस्ट मिल जाए। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं 18,000 सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18,000 से ग्रेटर देन और इक्वल सैलरी जिसकी है वो सारा लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। उससे लेस सैलरी का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग लेस देन इक्वल टू का चेक करेंगे। लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग कर देते हैं लेस देन इक्वल टू। ठीक है, जिस एम्प्लॉय का सैलरी लेस देन इक्वल टू 18,000 है वो एम्प्लॉय आप देखिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेस देन और इक्वल टू, सैलरी के जितने भी लिस्ट हैं वो सारे लिस्ट का एम्प्लॉय हमारे पास शो हो पा रहा है। अब यहाँ पे एक और ऑपरेटर देखेंगे जो कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे SQL नॉट लेस देन ऑपरेटर चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सैलरी नॉट लेस देन सपोज 18,000 से कम सैलरी नहीं होनी चाहिए उस एम्प्लॉय का लिस्ट हमारे पास दिखा दे रहा है। मतलब 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी नॉट लेस देन सपोज 5, और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कॉलम में भी एम्प्लॉय आईडी ले लेंगे, EMP ID। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं
एम्प्लॉय आईडी नॉट लेस देन 5 से लेस नहीं है, मतलब जिसका एम्प्लॉय आईडी 5 से बड़ा है वो सारे एम्प्लॉय का हमारे पास लिस्ट दिखा दे। तो 5 से लेस नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से एम्प्लॉय आईडी है 13 तक। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 एम्प्लॉय आईडी के रिकॉर्ड को नहीं दिखाया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन। तो यहाँ पे सपोज 5 से ज़्यादा जिस एम्प्लॉय का आईडी नहीं है उस एम्प्लॉय को दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिजल्ट में 1 से लेकर के 5 तक का जो एम्प्लॉय है उसका रिकॉर्ड दिखाया है। 5 से जो भी एम्प्लॉय 6, 7, 8 हैं वो सारे का रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले हुआ। तो नॉट ग्रेटर देन 5। इसी तरीके से अगर सपोज हम यहाँ पे सैलरी देखना चाहें, सैलरी नॉट ग्रेटर देन 18,000, 18,000 से जिस एम्प्लॉय का सैलरी ग्रेटर नहीं है उस एम्प्लॉय को दिखाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 18,000 से ज़्यादा जिसकी सैलरी है उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है एसक्यूएल के कंपैरिजन ऑपरेटर को। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोज। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि ये वीडियो जिन जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू।